हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपके चरणों में जब हम एक एक आए प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब हम संगति करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप कंट्रोल करें प्रभु, सब बात पर प्रभु आप कंट्रोल करें। हम एक एक से आप बातें करें प्रभु, आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु। आपने कहा है बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य यीशु ही का है प्रभु। एक एक बच्चे प्रभु आपके चरणों में हम एक एक आते हैं प्रभु। हम एक एक पर दया कर, हम एक एक पर अनुग्रह कर, आपकी आशीष चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। गीत हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग लिरिक्स आपके स्क्रीन में दिखाई देगा। अगर सॉन्ग बुक है तो आप उसमें से देखिएगा, नहीं तो आप लोग उसी प्रकार उसको स्क्रीन में देख देख कर आप सब गाइएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब लोग माइक बंद रखिएगा। ठीक है। हम लोग अब परमेश्वर के वचन में हम लोग सीखने के लिए जब जाएंगे तो कुछ बात आज हम लोग जब देखेंगे, आज जो कुछ देखने जा रहे हैं, मैं आपको कुछ चित्र आपको दिखाऊंगा। उस चित्र से हम कुछ बातें देखेंगे। तो सबसे पहला ये चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। घड़ी दिख रही है ना? यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, क्या इनको किसी ने बनाया है? हाँ, क्या या ये कार अपने आप से आ गई? यहाँ पर ध्यान से समझना। हम लोग ये चित्र देख रहे हैं। काफ़ी बातें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, सबको मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ क्लियर है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर कहीं पे भी दिक्कत आए आप इशारा कर दीजिएगा, हमें समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आपसे, जब आप इस चित्र को देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है ये चित्र जिसमें 3 कार हैं, 2 घड़ी हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला इसमें सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ
अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। तो मेरा सबसे पहला सवाल करमवीर से होगा। करमवीर है यहाँ पर? जो है यहाँ पर वो जिसका नाम लूँगा माइक ऑन कर लेना, जवाब देना, ठीक है। करमवीर, मेरी आवाज़ अगर आपके पास आ रही है आप माइक ऑन कर लीजिए। हाँ करमवीर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है आप माइक ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ, यहाँ पर आप इस चित्र को देख पा रहे हो, ये अलग अलग 3 गाड़ियाँ दिख रही हैं, 2 घड़ी दिख रही है ना। तो सबसे पहले हम घड़ी के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे जो घड़ी हम देख रहे हैं, अब ठीक है माइक ऑफ कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं एक एक से बीच बीच में पूछूंगा ताकि देखें सबका ध्यान यहाँ पर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको मालूम है जब हम घड़ी देख रहे हैं यहाँ पर, हम में से कौन कितने बच्चे बोलेंगे आप लोगों के घर में, आप लोगों के पास, या घर में आप घड़ी आप लोग घर में दीवार में या आपके पास घड़ी है? किस किस के पास है? हाँ, हाथ ऊपर कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत लोगों के पास घड़ी है ना। तो सबकी घड़ी में टाइम सही आता है। हाँ, आज के ज़माने आप देखोगे ना, एक घड़ी दिख रही है जिसमें सुई वाली है, और आप देखेंगे ना दूसरी घड़ी जो आज के ज़माने में जो नई घड़ियाँ निकली है, उस नई घड़ी में आप देखेंगे वो डिजिटल है ना। डिजिटल मतलब स्मार्ट वॉच है, जिसमें आप व्हाट्सएप भी चला सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, बहुत कुछ नई नई बातें आ गई है ना। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर जब हम देखते हैं तो घड़ियों में हमें क्या चीज़ मालूम चलता है? कौन, आप किसी को भी मालूम है क्या कौन सी कंपनी है जो घड़ी बनाने में सबसे फेमस है? कोई एक दो कंपनी है जो घड़ी बनाने में बहुत फेमस है, जो घड़ी बनाते हैं और पूरी दुनिया में फेमस है। किसी को मालूम है? हाँ, अगर मालूम हो तो हाथ ऊपर करना, नहीं मालूम तो चिंता मत करना, मैं बताऊंगा। हाँ, किसी को भी मालूम है? हाँ, आई थिंक यहाँ पर लक्की ने हाथ ऊपर किया। लक्की, आप बता सकते हो? हाँ, माइक ऑन करके बताइए। हाँ, माइक ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, टाइटन और कुछ? ठीक, टाइटन है, लेकिन दो, हाँ बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारे, आपको मालूम है घड़ी बनाने में एक एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी है। लेकिन जब आपको मालूम है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं ना, आपको लगेगा हम वचन सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो भैया घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम बातचीत करते हुए वचन सीखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर, ऐसा नहीं समझना कि मैं ही प्रचार करता रहूँगा और आप लोग चुपचाप बैठे बैठे सुनोगे कब ख़त्म होगी। ऐसा नहीं होगा। इसमें मैं एक एक से बात भी करूँगा। क्यों? बात जब करते हैं तो बोर नहीं होते, नींद भी नहीं आती, और हमें बात समझ में भी थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है। तो हमारी ये पूरी क्लास में ना मैं सबसे एक एक से बात करूँगा बारी बारी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो सबसे, आपको मालूम है जब ये इन घड़ियों के बारे में जब आप देखते हो ना, तो कुछ घड़ी होती हैं जो चाइनीज़ होती हैं, जो नकली होती हैं। आप जब खरीद लेते हो ना, तो एक दिन टाइम ठीक दिखाती है, अगले दिन क्या हो जाता है, उसका टाइम गड़बड़ हो जाता है। अगर आप उस घड़ी को पहन के चलेंगे ना, तो आप, अगर आपको स्कूल जाना है, आपको कहीं पे भी जाना है, आप उस घड़ी को देखेंगे तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ, सारा काम। आप कभी, आपके साथ स्कूल के दिनों में कभी ऐसा हुआ है स्कूल टाइम में कि आप स्कूल में सुबह जल्दी उठना होता है, 5 बजे या 6 बजे उठना होता है, और आपकी घड़ी खराब होती है? वैसे तो मन करता है खराब ही हो, हाँ, स्कूल जाने का किसको जल्दी मन करता है। लेकिन अगर जाना भी पड़े, अगर ज़रूरी है, अगर हमारा मन भी करे स्कूल जाना है हमें, और हमें टेंशन होती है, तो यहाँ पर यहाँ पर जब हम देखते हैं ना, तो हमें क्या, उसमें अगर घड़ी का टाइम गलत अगर दिखा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हमारा सारा काम लेट हो जाता है, सब काम खराब हो जाता है। आपको मालूम है, लेकिन 2 ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छी घड़ी बनाती हैं। जैसे जापानीज़, आपको मालूम है जैसे इंडिया हमारा देश है ना, ऐसे अलग अलग देशों में एक जापान करके देश है, जापानीज़ और स्विस कंपनी जो है बहुत अच्छी घड़ी बनाते हैं। तो मेरे पास भी घड़ी है, छोटी सी है ना, लेकिन टाइम सही दिखाती है। आपके पास भी घड़ी होगी, मुझे मालूम है आप सबके घड़ी में टाइम सही दिखाता होगा, है ना। लेकिन मेरी घड़ी तो इंडिया में बनी है, वो जापान और स्विस वाली घड़ी नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, इन सब का, ये घड़ी के बारे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर जो सीखने वाली बात मैं आपसे जो करना चाहता हूँ वो क्या है कि
इस घड़ी को भी किसी ने क्या किया होगा, बनाया होगा। अगर मैं बोलूं ये जो घड़ी आप फोटो में देख रहे हो ना, ये घड़ी अचानक से इसके सारे पुर्जे अपने आप जुड़ गए और सब कुछ अपने आप से बन गया। हाँ, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँगा या आपका कोई दोस्त आपको ऐसे बोलेगा, पता है ये जो घड़ी है ना, ये मैं कहीं जा रहा था तो इसके सारे पुर्जे ऐसे पड़े हुए थे, अचानक से भूकंप आया, सारी सारी घड़ी एक साथ ना सब कुछ जुड़ जुड़ कर बन गया, मैजिक से बन गया। आप अपने उस दोस्त को क्या बोलोगे? हाँ, आप उसको देखकर हंसने लगोगे। आप बोलोगे क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, मुझे मूर्ख क्यों बना रहा है, बेवकूफ़ क्यों बना रहा है? ऐसे नहीं होता। इसको किसी ने क्या किया होगा, इसको बनाया होगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस क्लास को पहले भी अटेंड किए हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, सेम सेम नहीं होगा, कुछ डिफरेंट ज़रूर होगा। हाँ, कुछ डिफरेंट होगा, इसमें कुछ बातें, हम नई बातें भी देखेंगे। तो सबसे पहला मैंने आपसे घड़ी की बात करी है ना, कि घड़ी क्या अपने आप से बनी है या घड़ी को किसी ने बनाया है? और घड़ी कौन बनाता है, किसी को मालूम है? मैं आप पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? घड़ी कौन बनाता है? यहाँ पर नाम है दीपांशु करके एक नाम आ रहा है। दीपांशु, दीपांशु है निर्जला के घर में, आई थिंक। हाँ, अगर आपके पास मेरी आवाज आ रही है तो क्या आपको मालूम है घड़ी कौन बनाता है? हाँ, आपने आपने देखा है घड़ी को बनाने वाला? मोची बनाता है ना, वो जो मोची ऐसे जूता पॉलिश करते हुए, कौन बनाता है घड़ी? या अपने आप से बन जाती है घड़ी? मालूम है किसी को? चलो, दीपांशु शायद नहीं, मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है या दिक्कत हो रही है। और किसी को मालूम है घड़ी कैसे बनता है? हाँ, जूता बनाने वाला बनाता है या फल बेचने वाला बनाता है, या और कौन होता है बनाने वाले? जो नाई है, बाल काटने वाला, वो बनाता है घड़ी। आप में से किसी ने देखा है घड़ी कौन बनाता है, या अपने आप से बन जाता है वो? अगर किसी ने देखा है, किसी को मालूम है, नहीं मालूम? चलो, भैया मैकेनिक बनाता है घड़ी का, हाँ, गाड़ी का मैकेनिक, कार साफ करने, कार का मैकेनिक या बाइक का मैकेनिक? यहाँ पर जब देखते हैं, हाँ, यहाँ पर जब हम देखते हैं ना, घड़ी बनाने वाले स्पेशल कारीगर होते हैं, है ना? स्पेशल कारीगर, मैं आपको ना एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, आप देखना उसको। जो घड़ी को भी, आपको मालूम है, एक छोटी सी घड़ी जो हम लोग हाथ में पहनते हैं ना, वो भी ऐसे ही नहीं आता। इसको भी अगर आप देखोगे वीडियो, अगर आपके सामने हम प्ले कर रहे हैं, आप उसको देखना कि एक छोटी सी घड़ी, आप देखो ये घड़ी जो है, ये घड़ी भी देखो, ये घड़ी को कैसे ये बनाते हैं ये लोग, है ना? ये ऐसे ही नहीं, इतने इसके छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप हम में से किसी को बोलेंगे घड़ी बनाने के लिए, हम बोलेंगे भाई हमसे तो नहीं बनेगा ये। हाँ, लेकिन हाँ, घड़ी सबको खरीदनी है। कितने बच्चे हैं ना, सब बोलते हैं मम्मी या पापा मुझे भी घड़ी दिला दो। लेकिन आप अगर घड़ी को देखेंगे, कितने छोटे छोटे पुर्जे हैं इसके, कितने छोटे छोटे पुर्जे देखो। और इसको जब बनाते हैं, आप देखोगे ये स्विट्जरलैंड यहाँ पर है। स्विस घड़ी, जैसे मैंने बताया ना, बहुत फेमस। आप देखो एक घड़ी बनाने के लिए इतनी बड़ी कंपनी, ये देखो, आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक एक ये इतनी सुंदर घड़ी है ना, इतनी सुंदर घड़ी बनती कैसे है? अगर आप इस चित्र में, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये सुंदर सुंदर घड़ी और इतनी महंगी क्यों है, इसके एक एक पुर्जे कैसे बनते होंगे, कौन बनाता होगा, कैसे बनाता होगा? आप देखो इतना बड़ा, इतनी बड़ी एक कंपनी है जहाँ पर कंप्यूटर में वो एक एक चीज़ देखते हैं, डिज़ाइन कैसे बनाना है, एक एक पुर्जे कैसे बनाने हैं। और देखो बहुत लोग दिमाग लगाकर, हम बोलते हैं ना, आप सस्ती में 10 रुपए में, 50 रुपए में घड़ी दे दो। अगर चाइनीज घड़ी, बेकार घड़ी लेनी है तो वो तो मिल जाएगी आपको 10, 50, 20 रुपए में भी। लेकिन अगर अच्छी कंपनी की घड़ी लेनी है तो आप देखना, अच्छी कंपनी की घड़ियों को, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, आप अगर देखोगे वीडियो में, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इस घड़ी को देखो, कितने मशीन लगे हुए हैं इस घड़ी को बनाने के लिए, इसके एक एक पुर्जे को बनाने के लिए कितने अलग अलग मशीन लगे हुए हैं, अलग अलग उसके घड़ी के पार्ट्स हैं, है ना? तो इससे आप सोचकर समझना कि हम एक छोटी सी घड़ी जो हम हाथ में पहनते हैं ना, उसको कितना, देखो, आप देखो कितने लोग और कितनी बड़ी कंपनी में कितना कुछ करना पड़ता है एक छोटी सी घड़ी जो हम हाथ में पहनते हैं।
इसको भी लोगों ने कितना मेहनत करके बनाते हैं, है ना। आप अगर देख रहे होगे तो आप देखो कितना एक छोटा छोटा पार्ट है इस घड़ी का। अगर एक पार्ट भी मिस हो गया, इस पार्ट में एक चीज भी मिस हो गया तो घड़ी नहीं बन पाएगा। एक छोटा छोटा चीज को भी देखो कितना ध्यान से वो लोग बनाते हैं, और तब जाकर वो लोग क्या, ये देखो एक एक घड़ी बनाने का मशीन भी है ना। सब एक एक पार्ट को बनाने का अलग अलग मशीन है जिसमें वो लोग पूरा दिमाग लगाकर सब कुछ बना रहे हैं। बस ये बहुत बहुत बड़ा वीडियो है, आप लोग बाद में भी यूट्यूब में भी देख सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग इतना बस थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आपको ये दिखाया, क्या चीज़, कि एक छोटी सी घड़ी जो हम हाथ में पहनते हैं, आप सोच कर देखो कितना दिमाग लगाता है ना। हम बोलते हैं भैया आप इतनी महंगी क्यों दे रहे हो, हाँ थोड़ी सस्ती में दे दो ना, 20 रुपए में 50 रुपए में दे दो, हाँ। लेकिन अगर अच्छी घड़ी आप देखोगे कितना दिमाग से बनाया एक छोटी सी घड़ी को, है ना। तो आप सोचो, अगर मैंने आपको तो अभी दिखा दिया कि देखो घड़ी कैसे बनती है, कितना बड़ा कंपनी होता है, कितने लोग होते हैं, कितनी मशीनें होती हैं जो एक एक, आपने देखा ना, वो एक छोटा सा पार्ट को भी उठा उठा के रखते हैं। एक एक चीज को कितना दिमाग लगाकर वो लोग बनाते हैं। तो अगर आपको कोई रास्ते में आपका दोस्त मिल गया, अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया जो आपको बोलेगा अरे आपको पता है घड़ी कोई बनाता बनाता नहीं है, वो ना क्या होता है, हवा हवा चलती है, धूप वूप लगती है तो सारे पुर्जे अपने आप जुड़ जाते हैं और घड़ी बन जाती है। आप उसको देखकर क्या बोलोगे, बस कर, हाँ मुझे पागल मत बना, मुझे बेवकूफ़ मत बना, मुझे पता है ऐसी घड़ी नहीं बनती है। चाहे छोटी सी घड़ी क्यों ना हो, इसको बड़े दिमाग से लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। कोई मेंटली रिटार्टेड या कोई जो पागल होता है, क्या वो बना सकता है घड़ी को, हाँ। क्या छोटी सी घड़ी को, हाँ। इशप्रीत आपको मेरी आवाज़ आ रही है, हाँ इशप्रीत आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आई थिंक मेरी आवाज़ नहीं आ रही है शायद उनके पास तक। इशप्रीत आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो अब यहां पर क्या कोई आप मुझे बताइए, क्या कोई मेंटल या कोई पागल इंसान क्या घड़ी बना सकता है, छोटी सी घड़ी, हाँ या ना। पागल इंसान जिसको दिमाग नहीं है बना सकता है छोटी सी घड़ी, नहीं बना सकता। पागल इंसान भी नहीं बना सकता, छोटी सी घड़ी भी नहीं बना सकता। आप सोचो एक छोटी सी घड़ी बनाने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। अगर दिमाग नहीं है तो वो भी नहीं बना सकते। अब आप अगला तस्वीर जो उसमें देखते हो, अगला तस्वीर किसका है, हाँ अगला उस घड़ी के बाद अगला तस्वीर किसका दिख रहा है, घड़ी के बाद कार है ना। घड़ी के बाद जब हम अगला तस्वीर जब देखते हैं उसमें कार, तीन कार आते हैं। तो तीन, आपको मालूम है कार की कंपनी किसी को मालूम है, यहाँ पर अलग अलग कार ना अलग अलग कंपनी की होती है। और अलग अलग कंपनी बोलने का मतलब, और अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट भी होते हैं। यहाँ पर आप चित्र दिखा दें, हाँ। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं अलग अलग कार के अलग अलग कंपनी होते हैं। आपको मालूम है फॉर कुछ किसी को मालूम है कोई कंपनी का नाम, नहीं मालूम, कोई भी किसी को एक कार का कंपनी का नाम मालूम है, किसी को भी हाथों पर कर लेना, मैं पूछ लूंगा। हाँ इशप्रीत आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाँ बोलिए आप। हाँ आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, चलिए कोई बात नहीं। और कोई है, और किसी को मालूम है कार, अगर आपने देखा है कि कोई कार का कंपनी किसी और को मालूम है, लक्की आपको मालूम है, माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप। होंडा, होंडा, एक ने होंडा बोला, हाँ फरारी, वाओ, हाँ फरारी है, हाँ। अ, फरारी है और भी बहुत सारी कंपनीज है ना। आप जब देखते हैं बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप जानते हो कि फोर्ड है, आपको मालूम है बहुत सारी। मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बताता हूँ। आपको मालूम है जब स्कूल टाइम में ना कई बार हम लोग स्कूल बस में जब जाते हैं तो अलग अलग गाड़ियाँ जब जा रही होती हैं, हम बस से जाते हैं या आप पैदल जाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो कुछ कंपनी, कई गाड़ियों में लिखा होता है फोर्ड करके लिखा होता है, शेवरोलेट, टोयोटा, अलग अलग कंपनियों का नाम लिखा होता है। तो इससे क्या मालूम चलता है, ये इस गाड़ियों को भी इस कंपनी ने बनाया है
है ना। हर घड़ी में जब हम देखते हैं, घड़ी में भी कंपनी का नाम लिखा होता है। उसी प्रकार आप गाड़ी देखते हैं, गाड़ी में भी कंपनी का नाम लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं आया, कोई ना कोई है जिसने उसको क्या किया है, बनाया है। मैं आपको गाड़ी, आपको मालूम है, किसी को मालूम है गाड़ी कहाँ पर बनती है, कहाँ पर रिपेयर होती है, वो नहीं पूछ रहा मैं, कहाँ पर बनती है, कोई बता सकता है मुझे? कोई एक जना जिसको भी मालूम हो गाड़ी कहाँ पर बनती है। चले कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप म्यूट रखिएगा, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियों को बनाने के लिए जो कंपनीज होती हैं किस प्रकार से एक एक चीज बनाती हैं। आप उस वीडियोस को आप देख रहे हैं इस चित्र में, है ना, इस वीडियो को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देखो अलग अलग देखो, आप मशीन देख रहे होंगे। यहाँ पर अलग अलग मशीन क्या कर रही है, गाड़ी के पुर्जे बना रही है। अलग अलग मशीन, आपको मालूम है ये रोबोट्स हैं, ये गाड़ियों को बनाने वाले रोबोट हैं। जहाँ पर बड़ी कंपनीज लोग क्या करते हैं कि रोबोट्स को लेके लगाते हैं अपनी कंपनियों में। ये आपको मालूम है BMW, आपने गाड़ी का नाम सुना होगा। तो ऐसे ऐसे गाड़ियों को आप देखिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी रोबोट्स क्या कर रहे हैं, उनको बनाते हैं। और वहां पे साथ में इंसान भी लगे होते हैं हर बात को देखने के लिए, सब काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने आपको देखो, आज शाम को मैं आपको घड़ी वाले के कंपनी में भी घुमा के लेकर आ गया, है ना। वहाँ पे कंपनी में मैं आपको दिखाने लेकर गया कि देखो घड़ी कैसे बनती है। आज हम लोग कहाँ पर भी गए, BMW कहाँ बनती है। हाँ, ऐसे तो अभी लॉकडाउन में घर बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम सारे मिलकर एक एक कंपनी में भी घूम के आ रहे हैं कि देखो एक एक गाड़ियाँ कैसे बनती हैं, क्या बनती हैं। तो एक एक गाड़ी को भी, एक एक घड़ी को भी, एक एक चीज को जब हम देखते हैं, आपको दिख रहा होगा, एक एक चीज को जब हम देखते हैं ना, किसी ने क्या किया है, उस कंपनी ने उसको बनाया है। उस कंपनी में वो इंसान है जो उसको क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, तो हम अब अगली बात हम जब देखते हैं, अब हम देखते हैं अगला प्रकृति के बारे में, है ना। ये तो हमने देखा एक घड़ी के बारे में, एक क्या बोलते हैं गाड़ी के बारे में हमने देखा। आपको मालूम है जब हम छोटी सी छोटी चीज को हम जब बोलते हैं किसी ने बनाया है, तो जब हम अगला चित्र में आपके सामने जो दिखा रहा हूं, आप अगर सोचकर देखिए, हम चारों ओर जब देखते हैं इस संसार को, क्या ये सब चीज ऐसे ही बन गया। हाँ, आप सोचो एक छोटी सी घड़ी को बनाने के लिए इतनी बड़ी कंपनी की जरूरत पड़ी, है ना। एक छोटी सी घड़ी को बनाने के लिए, एक गाड़ी को भी बनाने के लिए इतनी बड़ी कंपनी की जरूरत पड़ी, इतने रोबोट्स लगे, इतना सब कुछ लगा है, तब जाके बन रहा है। तो आप सोचकर देखो, ये सुंदर सी तितली, हाँ, एक ही रंग की होती है बटरफ्लाई, क्या अलग अलग रंग की होती है। हाँ, बहुत अलग अलग रंग की होती है ना, ये तितली बहुत अलग अलग रंग की होती है। आप देखेंगे सब, आप बहुत कुछ, मैंने आपको तो एक छोटा सा तस्वीर दिखाया, बहुत सारा आप बाहर निकलेंगे, फूल अलग अलग रंग के हैं। हाँ, और सेब, आपने एप्पल आपने खाया होगा, सेब सेब आप जब देखते हो, सेब का अंदर का हिस्सा वाइट होता है, बाहर का हिस्सा लाल होता है। और आप देखते हो जिस पेड़ से निकलता है, पेड़ का पत्ता हरा होता है ना, उसकी डाली का रंग अलग होता है, भूरा होता है, ब्राउन होता है। आप अगर पेड़ को काट कर उसकी डाली खाओगे, मीठा लगेगा क्या? हाँ, मीठा तो नहीं होता वो। फिर ये मीठा कैसे हो गया सेब? हाँ, क्या पता कोई रात को आता होगा चीनी वीनी मिलाकर जमीन के नीचे, है ना, चीनी वीनी मिलाकर मीठा मीठा कुछ ना कुछ मिलाकर क्या करता होगा, जाता होगा। शायद ऐसा होता होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं। आप सोचकर देखना, इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है कि परमेश्वर, आपको मालूम है जब वचन में जब हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने बनाया। मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं, आपको मालूम है हम एक ऐसे समय में जहां लोग क्या बोलते हैं, हम बंदर से आए, हमें किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन आपको मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, एक छोटी सी घड़ी को बनाने के लिए इतना बड़ा कंपनी चाहिए, इतने दिमाग वाले लोगों चाहिए।
और इतनी एक एक गाड़ी को बनाने के लिए भी कितने रोबोट्स हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, कितने लोग हैं। तो आप सोच कर देखो, ये सुंदर संसार है ना, पेड़ पौधे, सब्जी सब्जी फल, हम जब अलग अलग चीज़ें हम खाते हैं, इसको भी किसी ने क्या किया है, बनाया है। और आपको मालूम है, वचन में हम जब पढ़ते हैं, आप में से निकाल लें भजन संहिता 14 का 1, भजन संहिता 14 का 1। भजन संहिता 14 का 1। ये आयत हमारे लिए संजीत पढ़ेगा। भजन संहिता 14 का 1। अगर संजीत आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो इस आयत को आपने पढ़ना। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किया। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? अगर भजन संहिता 53 का 1 पे भी आप पढ़ोगे ना, वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं है, वचन क्या बोलता है, वो मूर्ख है। अगर एक घड़ी को बनाने के लिए कोई चाहिए, अगर एक गाड़ी को बनाने के लिए कोई चाहिए, तो क्या हम इतना सुंदर संसार हम देख रहे हैं, क्या इसको किसी ने नहीं बनाया? क्या ये अपने आप से बन गया? आप जब देखते हो तो सृष्टि में, आपको मालूम है, जब हम संसार को देखते हैं, जब हम संसार को देखते हैं तो हमें, आपको मालूम है, ये सुंदर संसार में क्या क्या बातें नजर आती हैं। सबसे पहला, कितना सुंदर बनाया। आप फूल देखते हो, है ना, फूल अलग अलग रंग के फूल हैं, फल हैं अलग अलग रंग के फल हैं, सब्जियां अलग अलग प्रकार की हैं। कितना सुंदर परमेश्वर ने बनाया, कितना सुंदर। तो इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है? सृष्टि परमेश्वर ने कितना सुंदर बनाया। ना सिर्फ सुंदर, आप अगर देखोगे सब कुछ, सूरज कभी ये नहीं बोलता आज ना मैं सुबह आऊँगा नहीं, चांद तू आ जाना, मैं ना रात को आऊँगा। ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता, है ना। सूरज हमेशा टाइम पर आता है ना, चांद भी हमेशा रात के टाइम आता है, तारे भी हमेशा अपने टाइम पे आते हैं। हर चीज़ जब आप देखेंगे ना परमेश्वर की सृष्टि को, हर चीज़ अपना टाइम से आती है, सब चीज़ अपना टाइम से। ठंडी के समय में ठंड आता है ना। कभी ऐसा होता है ठंडी के टाइम गर्मी लग रही हो, गर्मी आ जाए, और गर्मी के टाइम ठंडी आ जाए, है ना। आप देखोगे परमेश्वर हर चीज़ को कितना क्रम से कर रहा, कितने ऑर्डर से कर रहा है। तीसरा बात, आपको मालूम है, सृष्टि में हम और क्या बात देखते हैं, कितना पावरफुल है। पावरफुल यानी आपको मालूम है, जब बिजली कड़कती है ना, आपको मालूम है, हम अंदर घर में बैठ जाते हैं। अगर आपने सच में वो बिजली को अगर आपने देखा हो कि कितनी तेजी से कड़कते हुए बारिश के टाइम जब जाती है ना, जब बहुत पास से अगर आपने देखा, बहुत डर लगता है। अगर जिस पर गिरता है वो तो मर ही जाएगा, है ना, जिधर गिरेगा वहां बहुत ही नाश हो जाएगा। इतना पावरफुल है बिजली, है ना। और आप देखेंगे पहाड़ कितने बड़े बड़े मजबूत पहाड़ हैं। तो ये सबसे हमें क्या चीज मालूम चलता है, कितना ताकतवर है। आपको मालूम है, सबसे पहला हमने देखा कितना सुंदर है। दूसरा बात हमने देखा हर चीज कितना ऑर्डर से चल रहा है। तीसरा बात हमने क्या चीज देखा, हम देख रहे कितना पावरफुल है। इस चीज से हमें क्या चीज मालूम चलता है। अब विकास आप ही पढ़िएगा। हम एक यहाँ पर ये आयत सबने लिख के रखना, ये सब याद करना। आप इसके लिए परमेश्वर के वचन में जो यशाया 40 का 26 है, यशाया 40 का 26, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, यशाया 40 का 26 निकाल लो। किसने इनको सृजा है, वह इन गढ़ों को गिन गिन कर निकालता है, उन सब को नाम लेकर बुलाता है। वह ऐसे सामर्थी और अत्यंत अत्यंत बाली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हाँ, यहाँ पर जब मैं दोबारा से आयत बोलता हूँ, कहाँ पे है? यशाया 40 का 26। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ आपके सामने। यहाँ पे लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको बनाया, इनको सृजा। वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है, उनमें से
कोई बिना आए नहीं रहता। परमेश्वर आपको मालूम है क्या वचन क्या बोलता है? अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो। हाँ, ऊपर किसने इन सबको बनाया है? वचन हमें साफ साफ क्या बोलता है? अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको बनाया। हाँ, ये जितने भी चीज हम ऊपर देख रहे हैं, इन सबको आपको मालूम है क्या लिखा है? इन गणों को गिन गिन कर निकालता है और सबको नाम ले लेकर बुलाता है। आप में से कितने बोलेंगे मैंने सारे तारे आसमान में जितने हैं ना सब गिने? हाँ, हम गिन नहीं सकते। हम जब लेटते हैं ना, तो अगर आप लोग अगर गांव साइड में या कहीं पर अगर आप लेट कर अगर आपने तारे गिनने की कोशिश करे, कितना अच्छा लगता है ना। हम गिनना तो शुरू करते हैं 1 2 3 4, पर हम भूल जाते हैं ये दोबारा तो मैं रिपीट तो नहीं कर रहा, या और आगे कितना चला गया, है ना। कितने इतने तारे होते हैं कि गिन गिन कर हमारी गिनती खत्म हो जाती है। इतने तारे। परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने इन सबको रखा है और एक एक को नाम लेकर बुलाता हूं मैं। हाँ, एक एक और सब मेरा कहना मानते हैं। हम जितने बच्चे बैठे हैं, हमेशा क्या मम्मी पापा का कहना मानते हैं क्या? नहीं, है ना। कितनी बार जिद करते हैं मैं नहीं करूंगा, है ना। लेकिन आपको मालूम है यहां पर जब हम वचन में देखते हैं ना, परमेश्वर बोलता है सारी सृष्टि मेरा कहना मानती है। आप सबने इस आयत को अच्छे से याद कर लेना है, लिख लेना। यशाया 40:26, है ना। सब इसको लिख के रखना और याद कर लेना। मैं अगले सेशन में किसी से भी पूछ सकता हूं ये हमने क्या बात इसमें देखी थी, है ना। अगली बात आपको मालूम है, अगला चित्र मैं आपको दिखाता हूं। जल्दी, आप चिंता मत करना, जल्दी मैं समाप्त करूंगा। एक और चित्र मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप कुछ देख पा रहे हो? अब मैं यहां पर मैं पूछने जाऊंगा। राजेश सूद करके है ना, वहां पर एक नाम है। वहां पर से कोई भी एक, इस चित्र में आप जो जो देख रहे हो ना, मुझे बताना कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, माइक ऑन करके। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या चीज देख रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप सब अगर देख रहे हो तो आंख दिखाई दे रहा है, दिमाग दिखाई दे रहा है ना। और आप यहाँ पर देखना दिल, है ना, जो हमारे शरीर में जो दिल धक 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 करता रहता है ना, वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कान दिखाई दे रहा है, नाक, है ना। इन सब में जब आप देखते हो, मैं आपको बोलता हूँ इन सब को आप देखो। और इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी आप दिखाता हूँ। पर इन सबको वचन में लिखा है, इन सबको परमेश्वर ने बनाया, है ना। तो इंसान ने भी कुछ कुछ बनाया। इंसान का बनाया हुआ मैं आपको ना एक डॉग दिखाता हूं, एक कुत्ता दिखाता हूं जो इंसान ने बनाया, है ना। अरे, इंसान ने भी कुत्ता बनाया है क्या? चलिए आज देखते हैं इंसान ने भी कुत्ता बनाया और इंसान का कुत्ता कैसा है, और फिर आप बताना परमेश्वर ने जो बनाया। तो जब इंसान और परमेश्वर के बनाने में कितना फर्क है। इंसान जो बनाया, यहां पर देखना, यहां पे इंसान ने जो बनाया ना, ये कुत्ता बिकता है। ये जो इंसान ने बनाया, ये एक रोबोट वाला कुत्ता है। ये आप जो बोलोगे ये आपका कहना मानेगा। और आपको मालूम है 2 लाख से भी ज्यादा महंगा है, बहुत महंगा कुत्ता है। तो और लेकिन ये इंसान का सारा कहना मानता है। लेकिन आपको मालूम है जब हम लोग देखते हैं ना, परमेश्वर इंसान ने जो चीज बनाया, लोग कोई भी, हर एक इंसान क्या बोलेगा? नहीं, इसको हमने बनाया है, ये अपने आप से नहीं बना, ये पुर्जा है, कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं बना, इसको सब कुछ हमने बनाया। उसी प्रकार आपको मालूम है, यहाँ पर आप देखना इस चित्र को, इस वीडियो को देखना थोड़ा सा आप, यहाँ पर हम फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम आगे करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखो, आपने इंसान का बनाया हुआ कुत्ता आप सब देख रहे होगे, है ना। कितना प्यारा लग रहा है देखने में, लेकिन इंसान ने बनाया है मशीन, इसमें जान नहीं है। ये बैटरी वाला है, ये आपका कहना मानेगा, जो आप बोलोगे ये सब करेगा। ये इंसान का बनाया हुआ कुत्ता है ना। आप देख रहे हो कि बनाया तो सुंदर है, लेकिन असली कुत्ता और इस कुत्ते में आप देखो बहुत फर्क है। जो असली कुत्ता जो परमेश्वर ने बनाया और जो इंसान ने बनाया, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ये 2 लाख से भी ज्यादा महंगा है, बहुत महंगा कुत्ता है, रोबोट है। ये देखो, इसको बोला है जाके हड्डी लेकर आओ, तो ये जाएगा। ये अभी उठा है, ये जागा है, अब जाएगा हड्डी लेकर आएगा, है ना। आप देखना इसको, कितना प्यारा कुत्ता जो इन्होंने बनाया, इंसान ने बनाया। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने भी बनाया,
परमेश्वर के कुत्ते और इंसान के कुत्ते में बहुत फर्क है। परमेश्वर ने बहुत सारी वैरायटी के बनाए, एक टाइप का कुत्ता नहीं है, बहुत अलग अलग वैरायटी का, है ना। आप देखना, ये इंसान के बनाए हुए, इसका बॉस बोल रहा है, इसको मालिक बोल रहा है जाओ जाकर हड्डी लेकर आना, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, और ये बात सुनेगा और रोबोट बात सुनकर जाएगा लेकर आने के लिए। ये देखो, मुझे नहीं मालूम आप में से किस किस ने पहले ये देखा है कि नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बीच बीच में वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप बोर ना हो जाओ, आपको समझ में आए। ये देखो, ये कुत्ता खेल रहा है, ये बैटरी डाउन नहीं हो गया, ये खेल रहा है जैसे असली कुत्ता खेलता है, बिल्कुल उसका नकल बनाया है इन्होंने, बिल्कुल नकल। ये रोबोट वाला कुत्ता भी क्या करता है, खेलता है, कहना मानता है, सब कुछ करता है। अब यहां पर हम इसको देखते हैं, इसका मालिक इसको कुछ बोल रहा है ना, इसको ऑर्डर देगा कि आप ये काम करो, ये कहना मानेगा। ये मशीन की तरह बात करता है, ये मशीन है, कंप्यूटराइज्ड है, गाना गाएगा, जो बोलोगे सब करेगा ये, है ना। अब मन कर रहा होगा ना, मम्मी पापा आप मुझे भी एक ऐसा ही वाला दिला दो आप, हाँ थोड़ा मैं इसी के साथ खेल लूँगा, है ना। लेकिन मैं आपको ये जो इसलिए नहीं दिखा रहा कि हाँ घर में जिद करना कि हमें दिला दो। ये देखो हड्डी लेने के लिए जा रहा है वो, ये देखो इसके सामने कंप्यूटर वाला हड्डी रख दिया, ये हड्डी उठाकर मालिक के पास जाएगा, पहले बताएगा मुझे मिल गई हड्डी। ये देखो, है ना, कितना इंसान, देखो कितना दिमाग लगाकर इंसान ने परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का नकल मारा। हम सब नकल मारने में बहुत तेज है, लेकिन आपको मालूम है इंसान कभी भी परमेश्वर के जैसा असली नहीं बना पाता जैसा परमेश्वर ने बनाया। हाँ, अपने दिमाग से वो बस नकल मारते। इसको बोला बॉल किक मारो, ये किक मार रहा है ना, बस ठीक है। आगे मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, इंसान की तरह लोगों ने इंसान की तरह एक और रोबोट बनाया, बिल्कुल इंसान की तरह, खेलता भी है। हाँ, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, हम अपने आप को देखें और इन रोबोट्स को देखें जो इंसान ने बनाया, और कितना फर्क आप देख पाएंगे। यहां पर थोड़ा सा आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ये आप देखो, ये इंसान ने बनाया इस रोबोट को। आप देखो, ये देखो बातचीत करेगा। होंडा कंपनी आपने बोला ना, ये होंडा वालों का ही है, इनका रोबोट है। ये देखता भी है, कैमरा लगा हुआ है इसकी आंखों में, ये देखता है, बात करता है। हाँ, फिर थोड़ा सा आप आगे और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा। आपको मालूम है यहां पर, ये देखो, ये भी इंसान की तरह चलता है, भागता है ना, और देखो डांस भी करेगा, सब कुछ करेगा, कूदेगा भी। हाँ, कितना अच्छा होगा ना हमारे पास अगर ऐसे ऐसे खिलौने आ जाएं तो। आपको मालूम है ये बहुत करोड़ों का है, बहुत करोड़ों का। ये देखो, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ये भी किक मारेंगे। देखो हम लोग है ना, इंसान ना इस तरह का बनाकर बड़ा खुश हो जाता है। ये देखो गोल कर दिया, अरे जीत गया मैं, है ना। ये मैं आपको असली कोई टीवी का नाटक नहीं दिखा रहा, ये असली में बनाया हुआ कंपनी का है, असली का बनाया हुआ। अब बस अब हम सामने आते हैं तो आपको मालूम है ये सब से हम लोग को क्या देखने को मिलता है। इंसान ने ये सब बनाया तो है, लेकिन एक छोटे छोटे चीज़ों को बनाने के लिए हम इन छोटी छोटी चीज़ों को बोलते हैं इंसान ने बड़ा दिमाग लगा के बनाया। अगर आप इंसान से बात करोगे ना, ये ऐसे ही बन गया ना, उन साइंटिस्टों मिलके बोलोगे अरे भैया ये तो ऐसी हवा चली थी और सारे पुर्जे जुड़ गए, बन गया ये। हाँ, नहीं ये बंदरों ने बनाया होगा, ऊपर बंदर बैठे रहते ना जो पेड़ों पर, उन्होंने बनाया होगा, ये अपने आप से बन गए। वो क्या बोलेगा, पागल मत बन। ये छोटे से पुर्जे वाले भी ना, ये जो कुत्ता है, ये जो इंसान की तरह खेलता है, इसको कितना दिमाग लगा के बनाया है, कितना दिमाग लगा के।
बोलता है मेरे सर के बाल सफेद हो गए, इतना पैसा लगाया, इतना स्टडी किया मैंने, तब जाकर बनाया। तो सिंपल सी बात, हाँ, आप एक छोटे से रोबोट को देखकर बोलते हो इतना दिमाग से बनाया। तो हम इस चित्र को जब हम देखते हैं, आप देखो इस आंख को देखकर इंसान ने कैमरा बनाया। इस दिमाग को देखो, हाँ, कितना तेज है जिसने ये सब कुछ बनाया। इस दिल को देखो, है ना, हमारा ये मोटर लगा हुआ है, दिल पंप, ये हार्ट बीट बंद हो जाए तो हम लोग मर जाएंगे। ये कान को देखो, ये नाक को देखो, एक एक चीज को जब आप देखते हो, ये सब आप सोचो, इन सबके डॉक्टर अलग अलग है। तो एक रोबोट को बनाने के लिए हम बोलते हैं एक रोबोट को इंसान ने बनाया। तो आप सोचो इन सबको किसने बनाया होगा, कितना दिमाग वाला परमेश्वर होगा। आपको मालूम है हमारे बॉडी में कितने मसल्स हैं? कम से कम 650, है ना, 650। आप सांस कितनी बार लेते हो? कभी आप में से किसी ने काउंट किया दिन भर में? हाँ, कोई ऐसा है जिसने काउंट किया हो? मैं दिन भर काउंट करता हूं, मैं सांस कितनी देर लेता हूं, कितनी बार लेता हूं, किसी को मालूम है? हाँ, मैं आपको बताता हूं, एक आम इंसान एक दिन में कम से कम 17,000 बार सांस लेता है। एक दिन में कम से कम 17,000 बार ऐसे करके सांस लेता है। 17,000 बार। हम में से किसी ने काउंट किया नहीं ना, हम में से कोई काउंट नहीं करता। आपके शरीर में कम से कम 3 से 5 लीटर खून होता है जो 1 मिनट में इतनी तेजी से दौड़ता रहता है पूरे शरीर में। आप सोचकर देखो किसने ये इतना दिमाग से बनाया, किसने? आपका दिमाग, आप सब्जी अगर मम्मी पापा के साथ लेने गए होंगे, वो बोलते ना 1 किलो दे देना, 2 किलो दे देना। आपका दिमाग कितने किलो का है मालूम है आपको? हाँ, एक आम इंसान का दिमाग 1 किलो का होता है, कम से कम लगभग 1 किलो का होता है, लगभग। सोच कर देखो, लेकिन ये 1 किलो का इतना सा दिमाग इतना कुछ कर लेता है, रॉकेट बना देता है, चांद पे चला जाता है, क्या क्या कर लेता है। हाँ, हमारे फोन का मेमोरी, हम बोलते हैं ना, फोटो खींच खींच के बोल देते हैं फुल हो गई मेमोरी, कुछ डिलीट करना पड़ेगा, मेमोरी कार्ड भर जाती है, हमें डिलीट करना पड़ता है। आप सोचो हमारा दिमाग 1 किलो का जो लगभग 1 किलो का जो दिमाग है, इसमें इतना मेमोरी है कि भरता ही नहीं है। ये इसको देखता जाता है, याद करता जाता है, सब स्टोर करता जाता है। आप सोचो जितना भी इंसान ने रोबोट बनाया, कंप्यूटर बनाया, कितना भी बढ़िया से बढ़िया, परमेश्वर ने जो आपको और मुझे बनाया ना, इसके जैसा आज तक इंसान ने नहीं बनाया। आप सोचकर देखना, एक छोटी छोटी चीजों को बनाने के लिए साइंटिस्ट, डॉक्टर इतना दिमाग लगाते हैं। आपको और मुझे जिसने बनाया, क्या वो बंदर होगा क्या? हाँ, आपको और मुझे जिसने बनाया, क्या वो बंदर हो सकता है क्या? हाँ, लोग आज स्कूल में क्या कई बार लोग बोलते हैं हम ना बंदरों से आए हैं। छोटा सा तो दिमाग लगाओ। आप एक रोबोट बनाने के लिए आप बोलते हो कि बंदर नहीं बना सकता, इंसान दिमाग होना चाहिए, वही बना सकता है। तो आपको और मुझे जो जो बंदरों से या बाकी सबसे कितना एडवांस है। हम लोगों को अगर आप सोचकर देखो, हमें उस व्यक्ति ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, जिसने बहुत दिमाग दिया, जिसमें बहुत दिमाग है। परमेश्वर ने हम एक एक को क्या किया है? बनाया है। हम एक एक से परमेश्वर, आपको मालूम है जब हम वचन में देखते हैं ना, परमेश्वर के वचन में एक बात हमें साफ साफ मालूम क्या चलता है। परमेश्वर ने, आपको मालूम है रोबोट जो होता है, अगर मैं इस कुत्ते खरीदने जाऊं ना, एक कुत्ते के जैसा बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे रंग बिरंगे, लेकिन आपको और मुझे जब परमेश्वर ने बनाया ना, हम एक जैसे नहीं है। आपकी शक्ल अलग है, मेरी शक्ल अलग है, हम कई बार हम शक्ल भी होते हैं, लेकिन हम सब अलग अलग है। हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग बनाया। आपको मालूम है जब आप कहीं पे जाते हो ना, मम्मी पापा को पढ़ना नहीं आता है, कुछ नहीं आता, बोलते हैं अंगूठा लगाओ। हाँ, अरे अंगूठा की जगह पूरा हाथ लगा दो। अंगूठा ही क्यों बोलते हैं? अंगूठा में मालूम है, अंगूठा बताता है हर एक इंसान अलग अलग है, कोई एक जैसा नहीं है। तो परमेश्वर ने कितने दिमाग के साथ हम एक एक को बनाया। अब बोलोगे मैंने तो देखा नहीं परमेश्वर ने मुझे बनाते हुए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में, हम एक एक को परमेश्वर ने बनाया। हम सब बेशक मम्मी पापा के द्वारा आए, लेकिन मम्मी पापा ने असली में जब देखते ना, मम्मी के अंदर भी किसने? परमेश्वर ने हम एक एक को बनाया। हम एक एक को परमेश्वर ने बनाया। आपको मालूम है हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु आपने कितना दिमाग से
हमें बंदर नहीं बनाया, हमें जानवर नहीं, हम एक एक को इंसान बनाया। आपको मालूम है आज इंसान पढ़ाई लिखाई कर कर क्या सोचता है, कई बार क्या बोलता है, हम बंदर से आए। लेकिन सच्चाई क्या है, परमेश्वर बोलता है नहीं। मैं उत्पत्ति में, आपको मालूम है ना, आप सब बाइबल पढ़ने वाले बच्चे हो, उत्पत्ति 1:26-27 में क्या लिखा है, परमेश्वर बोलता है मैंने सबको, मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में क्या किया है, बनाया। अगर परमेश्वर ने हमको एक एक को अपने स्वरूप में बनाया तो यहाँ पर क्या चीज़ है, किसी वजह से आप उदाहरण के लिए इंसान ने फ़ोन क्यों बनाया, किसी को मालूम है? इंसान ने फ़ोन को क्यों बनाया? इंसान ने फ़ोन को इसलिए बनाया कि हम बात कर सके, है ना। इंसान ने कपड़ा क्यों बनाया, ताकि कपड़े पहन सके। इंसान ने किताब क्यों बनाया, ताकि उसको पढ़ सके। तो आपको मालूम है जब इंसान भी कोई चीज़ बनाता है तो एक मतलब से बनाता है। परमेश्वर ने आपको जब मुझे बनाया ना, ऐसे ही नहीं बनाया कि जाके बस खेलते रहो पूरे टाइम। हाँ, खेलने का मन तो करता है लेकिन पूरे टाइम खेलने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने लिए बनाया ताकि हम प्रभु से बात करें, परमेश्वर को जाने कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं। थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है? एक चित्र आप दिखा देना, अगला चित्र मैं जल्दी जल्दी समाप्त करता हूं। यहां पर आप देखते हैं ना, यहां पर कुछ दिख रहा है, किसी को दिख रहा है क्या? यहां पर एक चित्र है और जो लोग वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वो लोग तुरंत बोलेंगे यार ये तो बाइबल है। हमें मालूम है ये चित्र बाइबल के बारे में दिखा रहा है ना। लेकिन आपको मालूम है बाइबल में साफ साफ लिखा है परमेश्वर ने 6 दिनों में सारी सृष्टि को बनाया, है ना। और उसके बाद परमेश्वर क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे तो परमेश्वर ने हमें जो बनाया उसका क्या हुआ। तो आपको मालूम है, मैं एक फोटो दिखाता हूँ, अगला जो एक चित्र मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा घटना है। आपको मालूम है दो भाई बहन थे, एक भाई बहन थे। तो बहन आपको मालूम है चर्च के साथ ना, चर्च के बाकी लड़कियों के साथ एक बड़े से प्रोग्राम में गई हुई थी, बहुत दूर गई हुई थी। तो किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में गई हुई थी। वो ऐसे इतनी दूर था कि वहाँ पर फ़ोन वगैरह चलता नहीं था। तो लेकिन भाई का बर्थडे आने वाला था। अब बर्थडे के दिन भाई को विश करना है, हैप्पी बर्थडे बोलना है। तो अब कैसे करें, ये तो हम ऐसी जगह में आ गए जहाँ फ़ोन भी नहीं है, तो क्या करें। तो आपको मालूम है उन्होंने क्या किया, उसने अपने भाई के लिए चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा। पुराने ज़माने में लेटर लिखते थे। उसने लेटर लिखा, भाई मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बर्थडे है ना, आपको बहुत बहुत विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, ऐसे करके वो विश करा। तो भाई ने जैसे ही लेटर देखा बहुत खुश हो गया कि मेरी बहन ने पता है इतने दूर से मुझे क्या भेजा, लेटर भेजा, मेरे बर्थडे पर मुझे विश किया। आपको मालूम है परमेश्वर ने भी आपको और मेरे लिए एक लेटर भेजा है। उस लेटर का नाम क्या है, बाइबल। हाँ, आपको मालूम है जब हमें परमेश्वर, जब बहन ने भाई के बर्थडे पर जब लेटर भेजा विश करने के लिए, क्या भाई अच्छा बहन ने बाद में पढ़ लूंगा, नहीं, अरे मन करता है ना मेरे बर्थडे पर क्या लेटर भेजा है, पढ़कर देखूं मैं। उसी प्रकार आपको मालूम है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें क्या मालूम चलता है, परमेश्वर ने जो लेटर मेरे लिए भेजा। आप जितने भी छोटे बच्चे हैं, एक एक परमेश्वर ने आप सबके लिए जो परमेश्वर का लेटर है बाइबल। परमेश्वर क्या चाहता है, बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ तू इसको पढ़, और मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं ना, परमेश्वर मैं भी आपको देखना चाहता हूँ, मैं भी आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, परमेश्वर भी आपसे बात करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, पर बेटा पहले जो मैंने आपको लेटर भेजा है ना, आप उस लेटर को पढ़ो, उसमें बताया है कि आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो। तो अगर हम एक एक परमेश्वर के वचन को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर बताएगा। एक चित्र और देखकर हम समाप्त करते हैं। आप इस चित्र को अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको मालूम है इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जो लेटर आपको भेजा, मुझे भेजा, गॉड लव्स यू, यानी परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम एक से बहुत प्यार करता है। कितना प्यार करता है, सबसे पहला आप देखेंगे गॉड लव्स यू। क्यों? सबसे पहला उसने हमें एक अच्छा पृथ्वी दिया, एक अच्छा जीवन दिया। हाँ, हमें मम्मी पापा दिए, हमें घर दिया। आपको मालूम है कितने लोगों के पास कितनी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको मालूम है हम भी बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना, कितने लोगों के पास वो भी नहीं है। हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु
आपने मेरे बिना मांगे मेरे को मम्मी पापा दिया, आपने भाई बहन दिए, आपने कितना कुछ मुझे दिया। प्रभु हमेशा आपको धन्यवाद देने के लिए मुझे मदद करो। दूसरी बात आप इधर देखोगे, परमेश्वर ने ना सिर्फ इतना हमसे प्यार करने कारण, अगला चित्र में हम सेकंड फोटो में हम क्या देखते हैं, हम सब ने पाप किया, वचन में लिखा है। हम सब यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा है जो बोलेगा मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, मैं कभी मम्मी पापा को कभी लड़ता नहीं उनसे, मैं हमेशा उनका कहना मानता हूँ, है ना। सबको मालूम है कभी ना कभी मम्मी पापा से झगड़ा किया ही होगा, है ना। कभी ना कभी झूठ भी बोल दिया होगा, कभी कभी मम्मी ने जो मना किया, पापा ने जो मना किया वो भी किया होगा, है ना। तो इससे क्या मालूम चलता है, सबने पाप किया। अगर ऐसे पाप करेंगे तो कोई स्वर्ग जाएगा नहीं। और नरक कितनी अच्छी जगह है ना, बहुत सुंदर बिस्तर होता है वहाँ पर, एसी लगा होता है ना, टीवी लगी होती है, मोबाइल में टिकटॉक देख सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा होता है ना नरक। वचन में लिखा है नरक बहुत ही खतरनाक जगह है। आप अगर झूठ बोलते रहोगे, मम्मी पापा से झगड़ा करते रहोगे, पाप करते रहोगे, तो वचन में लिखा है इतनी भयानक जगह है नरक। परमेश्वर ने क्या बोला, बेटा मैं नहीं चाहता तू नरक जाए, तुझे नरक से बचाने के लिए बेटा मैं तेरे लिए मैं अपनी जान दे रहा हूं, इतना तुझसे प्यार करता हूं। हाँ, तुझे प्यार कर रहा हूं, मार नहीं रहा मैं तुझको, है ना। मम्मी पापा प्यार करने के कारण कई बार हमें मारते हैं। परमेश्वर ने, आपको मालूम है, हमें मारा नहीं, खुद हमारे लिए मार खा लिया। इतना प्यार करते हैं कि हमारी जगह खुद उसने मार खा लिया। कितना हमें एक एक से प्यार किया कि बेटा देख तेरे लिए मैंने जान दिया, हाँ तू दोबारा इस पाप में नहीं जाना, मम्मी पापा का कहना मानना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुछ गलत चीज नहीं करना। हाँ, आपको मालूम है हम एक ने, मैं आपको बोलता हूँ आज अगर हमें कोई बात समझ में आ रहा है, सारे बच्चे ने एक काम करना है, डेली सुबह उठते वक्त, शाम को सोने से पहले हमेशा क्या बोलना, प्रभु मुझसे जो भी गलती हो गया प्रभु, हाँ आप मुझे माफ करना, आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, मेरे पापों के लिए आपने जान दिया, आप जी उठे प्रभु, मुझे बचाने के लिए आप जी भी उठे प्रभु, आप मुझे नाश होने से बचा लेना प्रभु। हाँ, मेरे जीवन में आप काम करो, अपने पवित्र आत्मा से आप मुझे भर दो। डेली हमने प्रार्थना करना, प्रभु मेरे सारी गलती को क्षमा करना। ये बात हर एक बच्चे ने करना, है ना। गलती हमसे हो जाता है, कई बार झूठ भी बोल देते हैं, कई बार झगड़ा भी हो जाता है, मम्मी पापा का कहना भी नहीं मानते, कई बार भाई बहन से भी झगड़ा हो जाता है ना। लेकिन डेली क्या करना है, सोने से पहले हमेशा प्रभु से प्रार्थना करना। हाँ, आपको समझ में आया। तो तीसरा बात यहाँ पे आप देखते हैं, एक दिल बना हुआ है। परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने तेरे लिए जान दिया। क्या तू बोलेगा, प्रभु आप मेरे दिल में आ जाओ, प्रभु आपने मुझसे प्यार करके इतना सब कुछ मेरे लिए किया, मेरे पास जो छोटा सा दिल है प्रभु, आप मेरे इस जीवन में आ जाओ, आप मेरे इस जीवन में आ जाओ, मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए आप मेरी मदद करो। हाँ, मेरे को हर एक काम में प्रभु आप मेरी मदद करो, मेरे को एक अच्छा बच्चा प्रभु आप बना दो प्रभु, मैं नरक नहीं जाना चाहता। हम एक आपको मालूम है, अगर हम लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर आपसे बात भी कर सकता है। आपको मालूम है बाइबल में एक छोटा लड़का था शमूएल, परमेश्वर ने उससे बात किया। परमेश्वर एक आपसे भी बात कर सकता है। तो इसलिए हमने क्या बोला, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपका हर एक बात मानूंगा, आप मेरे इस छोटे से दिल में आओ और मुझे हर एक बात आप सिखाओ। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया? हाँ, थोड़ी सी बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो अब आज तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कल से बारी बारी एक एक बच्चे का मैं नाम लूंगा और सबको मौका मिलेगा क्या करने का, प्रार्थना करने का भी, और आयत जो मैंने दिया है आयत भी आपको सुनाना है, और स्टोरी को भी। कल आज जो हमने सीखा कल मैं पूछूंगा सबसे, ठीक है? सब याद रखना, किसी से भी मैं सरप्राइज पूछ लूंगा, बहाना नहीं सुनूंगा मैं, कोई बहाना नहीं, ठीक है? चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, थोड़ा सा समय प्रभु जो आपने हमें दिया आपका वचन सीखने के लिए। बहुत रुकावट आई प्रभु, बहुत रुकावट आई, ताकि हम लोग संडे स्कूल, हम लोग प्रभु आपका वचन नहीं सीख सके, लेकिन प्रभु फिर भी आपने मदद किया हम एक को। प्रभु हमने देखा एक छोटी सी घड़ी को बनाने के लिए भी कितना दिमाग लगता है, कितनी बड़ी कंपनी, कितने लोगों की जरूरत होती है। एक छोटी सी गाड़ी को भी प्रभु कितनी कंपनियां लोग बनाते हैं। प्रभु हम जब सृष्टि को देखते हैं, इन घड़ियों से, इन गाड़ियों से भी कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो इंसान बना भी नहीं सकता प्रभु।
हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने बनाया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु ये बंदर से हम नहीं आए, आपने हम एक एक को बनाया प्रभु। और हमने पढ़ा प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं प्रभु। आपको जानने के लिए प्रभु हम एक एक बच्चों को आप मदद करें प्रभु। बहुत बार प्रभु हमने झूठ भी बोला होगा प्रभु, हमारे मुंह से जो बातें नहीं बोलनी चाहिए प्रभु हमसे हुई प्रभु। हमने कई बार मम्मी पापा का कहना नहीं माना प्रभु, कई बार हमसे झगड़ा भी हुआ, बहुत कुछ हमने गलत किया प्रभु। आज हम सोने से पहले प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हम एक एक बच्चों को प्रभु जो भी गलती प्रभु आप क्षमा करें प्रभु, एक एक पर आप दया करें प्रभु, एक एक बच्चों से आप बात करें प्रभु। पवित्र आत्मा आप मदद करें, एक एक के जीवन में आप काम करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आगे की सारी बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की सबको। बाय बाय।